नमस्कार। मैं हृदय कुमार राजपूर्वी चंपा से आप सबों का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में देखेंगे कि सक्षमता 0 पॉइंट जो उत्तीर्ण हमारे शिक्षक हैं उनके रिजल्ट कार्ड में जिला आवंटित नहीं किया गया है। तो क्यों जिला आवंटित नहीं किया गया है, क्या है इसका कारण? चूंकि अब उनके मन में यह भी होगा कि आखिर उन्हें जिला आवंटित कब किया जाएगा। क्या उनका गृह जिला भी उन्हें छुड़ाया जाएगा, या बहुत सारे मीडिया में चल रहा है कि अब पूरे बिहार घुमाया जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप चिंता न करें। दूसरी चीज कि आज की वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि कितने शिक्षक पास हुए और कितने फेल हुए। जो असफल हुए वो सक्षमता 0.3 भरेंगे। अब बात आती है कि क्या सक्षमता 0.3 टॉप होगा सक्षमता 0.1 एवं 0.2 से। अर्थात क्या सक्षमता 0.1 और सक्षमता 0.2 में जो प्रश्नों का स्तर था उस स्तर से थोड़ा कठिन स्तर रहेगा क्या सक्षमता 0.3 में। इन सारी बातों की पड़ताल आज की वीडियो में करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो कम से कम अपने मित्रों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले पता करते हैं कि सक्षमता 0.2 में जिला आवंटित नहीं हुआ और क्यों। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मार्गदर्शन आया था और हमारे सक्षमता 0.1 जो वाले शिक्षक हैं वे इस शिक्षा कोर्स पर अपना अप्लाई कर रहे हैं। और उसमें आप देखिए, उसको जानने के पहले मैं आपको बता दूं इसमें कि जो रिजल्ट कार्ड आया है इसमें आपका सब कुछ है। जैसे पहले से आप जहां जिस जिले में है तो ऑलरेडी आपका करंट पोस्टिंग का जिला यहाँ पे मेंशन है। साथ ही आपके विद्यालय का पूरा पता यानी विद्यालय का नाम और यूडाइस कोड भी है। और यहाँ पे जो अलॉटेड जिला जो लिखा रहता था, प्रायोरिटी में 3 जिला का नाम रहता था, 1, 2 और 3 ऊपर नीचे, और अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट आपका रहता था। वही अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट इसमें नहीं दिया गया है बीएससीबी की तरफ से। तो आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मार्गदर्शन आया अप्लाई करने का इस शिक्षा कोर्स पर, और उसके बाद कि आप 10 अनुमंडल को चुनेंगे। 10 अनुमंडल बिहार के किसी ऐसे जिले में नहीं है। इस परिस्थिति में 10 अनुमंडल का चुनना तो अलॉटेड जिला को देना बेकार सी बात है, क्योंकि अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट तो हम दे दिए, लेकिन फिर जो हमारे पुरुष शिक्षक हैं वे तो 10 अनुमंडल चुन रहे हैं। अर्थात कम से कम 1, 2 और 3 जिला या 4 जिला को भी मिलाकर के 10 अनुमंडल, या 5 जिला को मिलाकर के 10 अनुमंडल हो रहा है। जहां जहां एक सब डिवीजन वाले यानी सिंगल सब डिवीजन वाले जो 8 डिस्ट्रिक्ट है उसके अगर इर्द गिर्द या 2 सब डिवीजन वाले जो जिले हैं तो उसमें 4-5 जिलों को मिलाकर के 10 हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में बीएससीबी ने इस बार हाथ खड़े कर लिए कि अब वे अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट नहीं देंगे, क्योंकि इसके पीछे विभाग और बीएससीबी के बीच मंथन जरूर हुआ होगा कि चूंकि जब ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसमें इस शिक्षा कोष पर 10 अनुमंडल मांग ही रहे हैं, तो फिर अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट देने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। अब प्रश्न उठता है आपका कि ये कब आवंटित होगा अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट। तो आइए देखते हैं कि अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट कब आवंटित होगा। यहाँ पे पेपर में जो छपी हुई बात है या कल से जो वायरल हो रही है कि परीक्षा क्षमता 0.2 यानी परीक्षा पास अभ्यर्थियों का जिला आवंटन इस बार शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। बिल्कुल बात सही है, शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा, लेकिन ये जो कह रहा है कि जारी परीक्षा फल पूरी तरह औपबंधिक है, क्योंकि परीक्षा फल के प्रकाशन के बाद शिक्षा द्वारा सभी सफल शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई जाएगी। शिक्षा द्वारा नहीं, शिक्षा विभाग द्वारा। पेपर में मिसप्रिंट यहाँ छपा हुआ है। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से अलग से सूचना दी जाएगी। काउंसलिंग कराते हुए शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया कराई जाएगी। तो आप जो सोच रहे हैं, जो बड़े बड़े अक्षरों में या जो वायरल हो रहे हैं कि यहाँ पे शिक्षा विभाग द्वारा जिला आवंटित किया जाएगा, आप इतना स्पष्ट अपने दिलो दिमाग में रख लीजिए कि अब जिला जो आवंटित करने की बात है, जब आप सीधे पश्चिमी चंपारण से पटना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहानाबाद से पूर्वी चंपारण आ सकते हैं, यानी बिना आपके प्रायोरिटी में जिला रहते हुए, यानी 10 अनुमंडल कहीं चुन लीजिए आप, क्योंकि आपका तो ट्रांसफर होना है और चॉइस जो क्या है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है उसी के हिसाब से आपका ट्रांसफर पोस्टिंग होना है। तो इसलिए सक्षमता 0.2 में जिला आवंटित नहीं किया गया। जहां तक कि प्रश्न का सवाल था कब आवंटित होगा, तो जब आप इस शिक्षा कोष पे आप खुद चुनिएगा, आप अपना डिस्ट्रिक्ट खुद चुन लेना है।
इसमें कहीं से हमें नहीं लगता है कि बाद में जिला आवंटित आपको किया जाएगा। चलिए, अब प्रश्न उठता है कि कितने पास और कितने फेल। क्या सक्षमता 0.3 टफ होगा सक्षमता 0.1 से? तो आइए देख लेते हैं कि ये जो आंकड़ा दिए गए हैं कि 80% यानी 80,713 यहाँ दिया जा रहा है कि परीक्षा लोग दिए थे 80,000। 85,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, 80,713 ने परीक्षा दी, 65,716 पास हुए, अर्थात 15,000 शिक्षक असफल हो गए। अब ये असफल जो शिक्षक हैं तो 26 तारीख से फॉर्म भराएगा तीसरे चरण सक्षमता की, 31 दिसंबर तक, 26 नवंबर से 31 दिसंबर तक उसका फॉर्म भरेंगे। फिर ये 26 नवंबर से 8 नवंबर तक उनकी परीक्षा होगी और 5 फरवरी के पहले उनका 26 नवंबर से तो फॉर्म भरेंगे 8 दिसंबर तक, और 26 दिसंबर से आपको 31 दिसंबर तक उनकी परीक्षा होगी और 5 फरवरी के पहले तक उनका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं कि हालांकि उत्तर कुंजी की बात इसमें किया जा रहा है कि 14 से 15 जनवरी तक उत्तर कुंजी आ जाएगा और रिजल्ट 5 फरवरी के पहले दे दिया जाएगा, और जो सक्षमता 0.3 भरेंगे उनका एडमिट कार्ड 19 दिसंबर तक जारी कर दिया जाएगा। तो कितने पास कितने फेल वाली की जो बात है, आप देख सकते हैं कि 65,000 तो पास हो गए, यानी 81% कुल पास हैं, और 81% जो पास है वह क्लास 1 से 5 में उतना है पास। जो 6 से 8 में जो शिक्षक है वो भी लगभग 81%, 81.41% और 81.42% ये 1 से 5 में, 81.41% आपको 6 से 8 में, 84.209 10th में और 71.40 पास है 12th में। सबसे कम अगर पास है तो हमारे फिजिकल टीचर जो शिक्षक हैं वे उनकी संख्या बहुत कम है, आप देख सकते हैं। यानी शारीरिक शिक्षक 1488 6 से 8 में फॉर्म भरे थे, मात्र 427 पास है, यानी 28% उनकी उपलब्धि है सफल का, यानी लगभग 71.30% वे फेल कर गए हैं। 71% से ऊपर जो फिजिकल टीचर है, तो जरूरत है उन्हें थोड़ी मेहनत करने की। और यहाँ देख लीजिए कक्षा 1 से 5 में देख सकते हैं आप लोग कि 57,046 लोगों ने फॉर्म भरा था, 47,670 पास हुए और उसका प्रतिशत रहा 83%। 1 से 5 में यहाँ पे आंकड़ा दिया जा रहा है। 6 से 8 में आंकड़ा दिया जा रहा है कि 519 लोग फॉर्म भरे। यहाँ पे देखिए, सॉरी, 6 से 8 में जो आंकड़ा दिया जा रहा है अलग अलग है, यानी विषयवार है, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, शारीरिक शिक्षा और संस्कृत, सामाजिक विज्ञान और उर्दू। तो इनमें जो प्रतिशत अंक है पास करने का लगभग 92 से लेकर के और 94% है, 88% है सामाजिक विज्ञान का, लेकिन सबसे कम किसी का है तो फिजिकल टीचर का है, जो मात्र 28%, 28.70 एंड 28.70% लोग पास है। 9th में जो पासिंग का जो एवरेज है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सब विषयवार है, और ठीक उसी प्रकार 10+2 में जो पास हमारे शिक्षक हैं। दूसरी बात कि क्या जो हमारे 13 तारीख को, जो 13 नवंबर को जो परीक्षा हुई है, जिसमें 9 10th के हमारे 5 विषयों की परीक्षा होनी थी और 10+2 के 2 विषयों की, तो इनका रिजल्ट कब आएगा? इनका भी रिजल्ट इसी महीने में आ जाएगा। अब बात करते हैं कि सक्षमता 0.3 है टफ होगा सक्षमता 0.1 एवं 0.2 से। तो महोदय मैंने भी एग्जाम दिया हुआ है, इतना जान लीजिए कि 50% ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो बहुत ही आसान है, और जब ये आसान है तो आपको पासिंग के लिए महिलाओं के लिए तो 32% ही है, और पुरुषों के लिए जो जनरल कैटेगरी अगर है तो 40% पास है, यानी 15 चौका 60, 150 अंक में जो 60 अंक लाएंगे पास कर जाएंगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि सक्षमता 0.1 से 0.2 का जो प्रश्नों का स्तर था वो टफ था, और 0.2 से 0.3 का जो प्रश्नों का स्तर रहेगा उससे भी टफ रहेगा। इसलिए कि कुछ ऐसे जैसे बता दे रहा हूँ क्या क्या टफ हो सकता है। ये करंट अफेयर्स, जो करंट अफेयर्स है ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टफ इसलिए क्योंकि हमारे जो शिक्षक हैं या जो हम
उस पर करंट अफेयर्स पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं या प्रायोगिक परीक्षा को इस ढंग से नहीं लेते हैं। तो इसलिए इतना याद रखिए कि जो भी परीक्षा सक्षमता 0.3 देने जाएंगे वे थोड़ा बेहतर तैयारी करके जाएंगे और करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए बाकी जीएस है, मैथ्स है या जो विषयवार जो उनकी जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे। तो चलिए, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।